ऐसे कुछ सोशल मीडिया में आपका वो वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद फिर फ़ोन किया मैं, लास्ट ऑप्शन। इसके बाद मेरे को ऑपरेशन कराना ही है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। जी नमस्कार, हमारे साथ मुकेश जी हैं। और मुकेश जी आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं छत्तीसगढ़ कवर्धा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, एक छोटे से गाँव जी से। जी, तो मुकेश जी छत्तीसगढ़ से हमारे पास आए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेशेंट के लिए ये है कि पेशेंट ने हमारे पास सिम्टम लेके आए थे, उनको पेशेंट को समस्या नहीं पता थी, लेकिन हमें अच्छा लगा पेशेंट को करके कि हमने पेशेंट को बोला कि आप ये जांच कराइए, मुझे ये डाउट आ रहा है। और पेशेंट को एवीएन डिटेक्ट हुआ था, और एवीएन सेकेंड ग्रेड। और अच्छी बात ये हो गई कि पेशेंट को हमने जल्दी बता दिया, नहीं तो ये समस्या बढ़ती जाती है और फिर बाद में फिर ऑपरेट की कंडीशन बनती है। केस जी हमारे पास एवीएन डिटेक्ट हुए, फिर हमने पेशेंट को दवाइयाँ दी। आपने कितने दिनों की दवाइयाँ खाई हैं? मैं 1 महीने की। अब मुकेश जी आप बताइए कि आपको 1 मंथ में क्या क्या समस्या पहले थी और आपका इम्प्रूवमेंट क्या क्या? समस्या मुझे पहले 8 से 9 महीने की प्रॉब्लम थी। जी जी। मैंने 2-3 डॉक्टर के पास गया था, तो ट्रीटमेंट कराया नहीं, बट खाली वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन की सलाह दें। और ये हिप का प्रॉब्लम था, मेरे को लग रहा था कि साइटिका हो। हाँ। क्योंकि मेरे को दर्द का एहसास कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बाहर से एहसास हो ही नहीं रहा। फिर बाद में आपके पास जब आया तो मेरे को एग्जैक्टली पता चला कि हिप में प्रॉब्लम। और आपके लक्षण क्या क्या आ रहे थे? पैर में झुंझुनाहट होना, चलने में दिक्कत होती, सीधा चल ही नहीं पा रहा था मैं। और पैर को ऐसे टेढ़ा करके चलने से मेरा कमर भी टेढ़ा हो गया था कि वो कमर में भी दर्द होने लगा था इसकी वजह से, क्योंकि सीधा चलने में दिक्कत हो रही थी मेरे को। फिर आपने दवाइयाँ 1 मंथ की खाई? जी, 1 महीने की दवाई। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी मेरे को अब कहा जाए तो 90% से ऊपर की मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं पैर को उठा सक रहा हूँ, ऐसे मतलब सभी मूवमेंट हो रहे हैं। अल्टीमेटली जो पेशेंट के कूल्हे में खराबी थी उसको हम एवीएन कहते हैं, ग्रेड 2 का एवीएन है पेशेंट को, जो कि अच्छी बात है कि हमने उनको डिटेक्ट करके बता दिया कि आपकी समस्या sciatica नहीं है, ये एवीएन है। और ये जितना जल्दी पेशेंट को पकड़ में आता है उतना जल्दी पेशेंट को आसानी होती है ठीक होने में, इसलिए पेशेंट के आराम से जल्दी रिजल्ट आ गए हैं। और कितने महीने की आपको दवाइयाँ खाने का बोला है? आप अभी बोल रहे थे कि 6 महीने तक का इसको दवाई चलानी है, क्योंकि ये जो कूल्हे में खराबी आई उसको हमें रिपेयर करना है, तो हमारी दवाइयाँ रिपेयरिंग वाली हैं। तो मिनिमम 6 महीने तक पेशेंट को दवाइयाँ खिलाएंगे, और जो परहेज अभी चल रहा है वो चलते रहेगा, और उसके बाद फिर हम बाद में फिर से एमआरआई करा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो आप पूरे संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल। जो कूल्हे एवीएन वाले पेशेंट आते हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा कि एक बार यहाँ विजिट कीजिए, क्योंकि मैं पूरा 6 महीने 8 महीने कम से कम 3 से 4 डॉक्टर दिखाए, ऑनलाइन भी चर्चा करके देखे हैं मैंने। तो जो भी है कि कहते हैं कि आपको ऑपरेशन ही लगेगा, तो ऐसा था कि लास्ट ऑप्शन, इसके बाद मेरे को ऑपरेशन कराना ही है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका था सर। अभी तो नहीं लग रहा आपको ऑपरेशन करना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बढ़िया। और अपन इसको और कंटिन्यू करते आएंगे जी, तो आपकी स्थिति को और बेहतर और परमानेंटली ठीक कर पाएंगे। जी सर। ठीक है, थैंक यू।